वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसका आंसर है गार्शा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्शा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में था, ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण बड़ क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में हुआ, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। ये दो भागों में हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें काल को वर्गीकरण करते हुए किया है, इसलिए इसको प्रथम भी माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ये क्वेश्चन है गार्शा तासी, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ये फ्रेंच भाषा में हुआ था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ये रिपीट हुआ है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला गार्शा तासी किसके विद्वान थे? ये फ्रेंच के थे, फ्रांसीसी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम, इसमें प्रथम लेखक का नाम क्या है? गार्शा तासी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, ये कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ये है गार्शा तासी। ये गार्शा तासी है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान। ये ग्रंथ था और ये है व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन सा है? इसमें है जोसुआ केटलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जोसुआ केटलर के बारे में दिया गया। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोसुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास की व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ये किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। हिंदी साहित्य के इतिहास की व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इम्पोर्टेंट है, 1929 लिखा है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते। पीजीटी परीक्षा 2004 में ये
बाकी सब आए हुए क्वेश्चन ही हैं इसमें जो मैं करा रही हूँ। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये हिंदी शब्द सागर, ठीक है, ये हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन काल कब हुआ? ये हुआ है 1929 को। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ का नाम दे दिया गया? इसमें कौन सा है? इसमें यही है अपने रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। पहले इसको उसमें प्रकाशित किया गया हिंदी शब्द सागर में, उसके बाद इसको अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज की रचना काल क्या है? इसकी सरोज की रचना काल 1883 है और इसमें 1883 दिया नहीं गया है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। लेकिन बाद में इसमें नीचे लिखा गया है विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इसमें वो दिए नहीं गए हैं जो हैं। इन्होंने 838 लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कवियों के उदाहरण दिए गए हैं। ये शिव सिंह सरोज की रचना काल है, ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा गया था और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसमें है पादरी एडसन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसमें आया हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता। इसमें नीचे इसके बारे में दिया गया ग्रियर्सन द्वारा रचित डॉक्टर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। उन्होंने किसके नाम से किया? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास, ठीक है। ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का नाम उन्होंने जब हिंदी में अनुवाद किया तो उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव के सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त के अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में है। अगला है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इससे किया? इसमें किसमें किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है इनमें से किसे साहित्योतिहास ग्रंथ की किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया, प्रकाशित कराया या अनुवाद किया? वही है क्वेश्चन, ये डी इसका सही है। ये देखो लौट के आ रहा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब यहाँ पे आ गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताओ। ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनका अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त ने, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन है और इसका अनुवाद किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त, ठीक है। आगे है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल का विभाजन मिलता है? सबसे पहले किस ग्रंथ में और किसके ग्रंथ में इतिहास का
काल विभाजन मिलता है। ये है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, इसमें मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने आदिकाल के अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। ये ईस्वी क्या होती है? ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व बोलते हैं, और जन्म के बाद, जन्म से स्टार्ट हो जाती है ईस्वी और जन्म के बाद ईस्वी हो जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 विक्रम संवत तक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? ये है 1868 से 1893 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। इन्होंने कब से कब तक की है? 1925 से 1950 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1888 तक। इसमें इस वाले पैरा में सारा डिटेल में दिया है, आप लोग पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसमें हुई थी नागरिक प्रचारणी 1893 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन वही है, 93 में हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 93 में हुई थी, 1893। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है? इसमें रामचंद्र वर्मा नहीं है, इसमें है श्याम सुंदर दास। ऐसे याद कर सकते हम, श्याम नारायण शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें ब्रह्मा तो नहीं है, लेकिन श्याम नारायण शिव। इसमें राम है तो राम याद नहीं कर सकते हैं दोनों में, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसमें हुई थी 1800 ईस्वी में। लॉर्ड बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई, ठीक है। इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आप लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत आता है, 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, इसमें संस्थापक पूछे गए हैं, जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है। इसमें जॉन, ये आगे है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? इसमें है पूर्वीपन, ठीक है। ये पैरा लंबा है, इसको पूरा आप पढ़ लीजिए पॉज करके। आगे है। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें कौन सा है? प्रेम सागर है। प्रेम सागर किसकी रचना है? ये लल्लू लाल जी हैं, ठीक है। लल्लू थे फिर भी प्रेम करना जानते थे, ऐसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास अब कंटिन्यू चलती रहेगी, और इतने दिनों तक हमने क्लास नहीं अटेंड कर पाई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो भी गलतियां हों और जो भी इसमें कमी लगे, और जो जिस चीज़ के वीडियो आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसमें सुधार करके आपके लिए अवेलेबल करवाऊँगी और आपके लिए इसमें वीडियो डालूँगी, ठीक है। धन्यवाद।